गुड मॉर्निंग प्लस 2 बच्चों, दिस इज अवर 12th क्लास ऑफ 12th फिजिक्स और दिस इज अवर 6th क्लास ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया ये सारी क्लासेज मेरी राष्ट्र को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम शांति पाठ कर लें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस की थी। व्हाट आई टोल्ड कि व्हाट इज द change in potential energy of the electric dipole when it is rotated from an angle θ1 to θ2। तो क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी? दैट इज Pe cos θ1 minus cos θ2 आ गई थी। देन आई टोल्ड यू कि when it is rotated from end to end means 0 to 180 degree, in that case there will be a maximum change in potential energy। वो कितनी आ गई थी? Twice of Pe। Then I told you potential energy of the electric dipole when it is kept at any angle theta क्या आ गई थी? minus P vector dot E vector, और that is Pe cos theta आ गई थी। और फिर मैंने बताया था कि when this is electric dipole is kept in the direction of electric field density, in that case it is having minimum potential energy। What is that? minus Pe। when it is kept in the opposite direction of the electric field density, in that case it is having the maximum potential energy, that is plus Pe। Then I told you when it is kept in the direction of electric field density, in that case it is in the stable equilibrium, and when it is kept in the opposite direction of electric field intensity, in that case it is in unstable equilibrium। Clear? उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहा था कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अलोंग द पाथ ऑफ ए टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ सोर्स चार्ज। तो मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। क्या कहा था मैंने कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर जो आप ये सपोज कर लो आपके पास कि दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और देन आई टोल्ड यू कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस विद ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी। व्हाई? द टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स will not cut with each other if they are cutting at a point। suppose they are cutting at this point, इस पॉइंट के ऊपर कट करती हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है? we will be able to draw two tangents at this point। इस पॉइंट के ऊपर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकेंगे, एक टेंजेंट ये आ जाएगा और एक टेंजेंट ये आ जाएगा। तो इट मीन दैट इफ वी आर एबल टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स at one point, it means that at one point we are getting the two directions of electric field intensity at a one point, which is not possible। so we are saying that two electric lines of force never cut with each other। then I told you that due to positive charge क्या होगा? electric line of force always radially outward, and due to negative charge electric line of force क्या होंगी? रेडियली इनवर्ड। देन आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से मूव अवे करते जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करती रहेगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में सेपरेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप चार्ज के नजदीक आओगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, क्राउडेड होती जाएंगी, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में सेपरेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। देन आई टोल्ड यू कि इफ देयर आर टू सिमिलर चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, उस केस में क्या होगा कि देयर इज ए वन पॉइंट इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एट दैट पॉइंट देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक से प्लस Q1 चार्ज है, दूसरा एक ए प्लस Q2 चार्ज है, तो देयर इज ए वन पॉइंट A, but that will be at a distance x1 from Q1 and a distance x2 from Q2. At this point, there is no electric line of force, और इस पॉइंट को क्या कॉल किया था, न्यूट्रल पॉइंट। और क्या कहा था, Q1 अपॉन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 अपॉन x2 स्क्वायर। अगर यहाँ पे दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, दिस पॉइंट विल बी एट दी सेंटर ऑफ द बोथ द चार्जेस। दोनों चार्जेस के कहां पे आ जाएगा, ये सेंटर के ऊपर आ जाएगा। क्लियर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब भी ये होगा, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तब भी ये पॉइंट होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, उस केस में देयर इज नो पॉइंट इन बिटवीन द चार्जेस वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यस, देयर कैन बी पॉइंट outside the charges where can be no electric line of force, or neutral point can be outside the two opposite charges, but in between the two opposite charges there is no neutral point. Neutral point can be obtained only in between the two similar charges, either both are positive or both are negative. Then I told you कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लॉन्गिट्यूडली क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। लॉन्गिट्यूडली कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करती हैं क्योंकि सिमिलर अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देन आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ड्यू टू रिपल्शन। रिपल्शन क्योंकि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जस्ट रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू द डाइलेक्ट्रिक आल्सो। डाइलेक्ट्रिक में से भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर सकती हैं। बट रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर पास थ्रू दी कंडक्टर। अगर सपोज करो आपके पास ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में से ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से कभी नहीं पास करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा इसके क्या होंगे, ऐसे नॉर्मली आउटवर्ड होगी। नेगेटिव होगा तो नॉर्मली क्या हो जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी। लेकिन इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, बिकॉज अगर कहीं पे कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर गई, इट मीन दैट उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेंगी, उसके फोर्स एग्जर्ट कर देंगी। फोर्स एग्जर्ट कर देंगी, वो मूव कर जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये नहीं है कि कोई कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर and no electric line of force exists inside the conductor. So these are some properties I have discussed about the electric line of force. Just remember, when a positive charge is projected, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक्सेलरेट करेगा। पॉजिटिव चार्ज always accelerated in the opposite direction, in the direction of electric field energy। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, आपके पास ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेटेड, इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन डी एक्सेलरेटेड। नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा हो जाएगा, negative charge retarded in the direction of electric field energy and accelerated in the opposite direction of electric field energy. Remember it, this is very very important point. Remember कि किसी भी आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो किसी भी टाइम t के ऊपर उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर
by 2m. This is the kinetic energy obtained by charged particle at any time t when it is kept in the electric field of strength capital E. Here Q is the charge on the charged particle, m is its mass. How it comes? देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. अब v क्या होता है, u प्लस ए टी. मैंने क्या जस्ट इट इज कैप्ट, तो मतलब क्या है, u क्या होगा इसका 0 होगा. तो दिस इज इक्वल टू ए टी. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स बाय एम. फोर्स क्या होगी, क्यू ई. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई बाय एम इंटू टी. We will substitute the value of V here. Kinetic energy obtained by the charged particle क्या आ जाएगा, हाफ m q e t अपॉन m होल स्क्वायर. तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m. This is the kinetic energy of the charged particle at any time t. तो it is very clear that the kinetic energy of the charged particle in the electric field at any time t is directly proportional to the square of the charge and inversely proportional to mass. तो बड़ा क्लियर है, अगर दो चार्ज पार्टिकल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, उनके ऊपर उनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या हैं, सेम है, तो विच चार्ज पार्टिकल, लाइटर चार्ज पार्टिकल विल ऑब्टेन मोर काइनेटिक एनर्जी. लाइटर चार्ज पार्टिकल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, ज्यादा होगी. क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है. हैवियर चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि देयर आर टू चार्ज पार्टिकल विच आर हैविंग दी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस kept in the same electric field. कहता है at any time t which of the charged particle will obtain more kinetic energy. So you will say that the charged particle which is having less mass or the charged particle which is lighter will obtain more kinetic energy. Clear? Now क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि आपके पास बहुत 4-5 क्वेश्चन है इसके ऊपर, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. क्या है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जिसका मास कितना है m, चार्ज कितना है q, किस स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया, इट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया. पहला ही क्वेश्चन ये आ जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ द पाथ अडॉप्टेड बाय दिस चार्ज पार्टिकल. ये चार्ज पार्टिकल किस तरह का पाथ अडॉप्ट करेगा. तो अब हमारे पास क्या है, इट इज जस्ट लाइक ए केस व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड. व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड, ये वही वाला केस बन जाता है. तो उस केस में क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल ऑलवेज अडॉप्ट दी पैराबोलिक पाथ. तो इस केस में भी क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है इसने पाथ कौन सा अडॉप्ट करना है, पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करना है. अब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये शो की हुई है तो अंडरस्टूड है कि इस प्लेट के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इस प्लेट के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. क्लियर. तो इस केस में ये चार्ज पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है. तो अगर ये चार्ज पार्टिकल क्या है, आई एम सॉरी कि ये प्लेट के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, दे आर एंडिंग एट, दे मूव टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है. क्लियर. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में टुवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है किसकी तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है.
तो ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, इट विल अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ पाथ, ऐसे पाथ अडॉप्ट करता हुआ इस प्लेट के ऊपर चला जाएगा और ये पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव इट। सपोज कर लेते हैं किसी भी टाइम टी के ऊपर इस चार्ज पार्टिकल ने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, यूटी। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी भी टाइम टी में, क्या होगा, हाफ एटी स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है, y इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग इट्स वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगी, 0 होगी, तो इसलिए क्या आएगा, हाफ एटी स्क्वायर आएगा। इसका मैंने सिंपल x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्यों लिखा है x एक्सिस के लिए, ये क्यों 0 लिया, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर सिर्फ फोर्स किधर कर रही है, किधर फोर्स एक्ट करेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी, उसी ही डायरेक्शन में हम फोर्स ले रहे हैं और वो किधर एक्ट कर रही है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इसमें हम एक चीज को इग्नोर करके चल रहे हैं कि देयर इज नो लाइटर चार्ज पार्टिकल लेके चल रहे हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। क्लियर। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू x बाई यू। तो y क्या बन जाएगा आपके पास, हाफ a x बाई यू होल स्क्वायर। सो ये a की वैल्यू क्या होगी आपके पास, क्यू e बाई m x स्क्वायर बाई यू। सो दिस इज द क्यू e x अपॉन x स्क्वायर अपॉन 2m u स्क्वायर। क्लियर। So this is the deflection produced in the charged particle. This result implies that this deflection is directly proportional to its distance, square of the distance traveled in horizontal direction. From here, we can say as y is directly proportional to x square, so this charged particle will adopt the parabolic path. किस तरह का path adopt करेगा, parabolic path adopt करेगा। अब इसके ऊपर 4 या 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, यहां पे आपके पास क्या है, डिफरेंट ऐसे दिखाए होंगे कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं। तो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से चार्ज पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव हैं, कौन से क्या है, नेगेटिव हैं। तो ये तो आपको बड़ा क्लियरली पता चलेगा कि जो पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और जो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफरेंट चार्ज पार्टिकल दिए होंगे, वो कहते हैं उनको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्रोजेक्ट किया, सेम स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया, उस ये पूछ लिया जाता है कि आपके पास इनमें से कौन सा ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, विच चार्ज पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड मोर। तो मतलब y किसका ज्यादा होगा, y किसका ज्यादा होगा। देखिए ये सारे फैक्टर्स क्या होंगे इस केस में, क्यू ई एक्स टू क्यू ई एक्स बाई यू स्क्वायर, ये सारा फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम। ठीक हो गया। तो जिस चार्ज पार्टिकल की, याद रखो बच्चों, ये क्यू बाई एम को हम स्पेसिफिक चार्ज भी कॉल कर सकते हैं। जिस चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो चार्ज पार्टिकल विच इज हैविंग मोर स्पेसिफिक चार्ज विल बी डिफ्लेक्टेड मोर। क्लियर। अब इससे उल्टा भी आ जाता है, जहां पे ऐसे डायग्राम बनी होगी, डायग्राम बनी होगी तो क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट डिफ्लेक्शन दिखाई होगी, और उसमें पूछा गया होगा कि एक ऐसा चार्ज पार्टिकल दिखाया होगा जिसमें डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें पूछ लिया जा सकता है आपसे कि इन सब में से चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज किसका सबसे ज्यादा है। तो आप उसकी आंसरिंग क्या करोगे कि स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो जो चार्ज पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्टेड दिखाया होगा तो आप कह दोगे डायरेक्टली कि ये इस चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है।
क्लियर? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, देखो अगर आपके पास E, X, U कांस्टेंट है, तब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द चार्ज पार्टिकल इज डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को यहां पे mu² को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। mu² को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना। तो उस केस में ये y क्या बन जाएगा, y बिकम्स QE(x²) अपॉन दैट कैन बी रिटन एज 4k लिखा जा सकता है, क्योंकि mu² को क्या लिख लिया हमने, 2k लिख लिया। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहां पे mu² को 2k लिखेंगे, mu² को 2k लिख देंगे, तो y क्या बन जाएगा, QE(x²) अपॉन 4k, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी द चार्ज पार्टिकल। तो क्वेश्चन आता है, कहता है देयर आर टू चार्ज पार्टिकल which are projected perpendicular to the same electric field, which are projected perpendicular to the same electric field. It is asked which of the projected in the same electric field with same kinetic energy, क्या है, with same kinetic energy। तो ये पूछ लिया जाएगा कि which charge particle will be deflected more, क्या है, there are two charge particle projected perpendicular to the direction of electric field in the same field with the same kinetic energy, then which charge will be deflected more। अगर वो काइनेटिक एनर्जी सेम के साथ डिफ्लेक्ट किए गए हैं तो उस केस में k भी कांस्टेंट है, E तो है ही कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट है, तो y क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q होगा। उस केस में y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, q के प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या होगा कि जिस चार्ज पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। अगर हमने क्या कहा था कि इफ दे आर डिफ्लेक्ट प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, तो उस केस में क्या है, जिस चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। इफ दे आर प्रोजेक्टेड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो उस केस में क्या है, जिस चार्ज पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट इसके ऊपर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा आगे जाके बताएंगे, फिलहाल याद रखना काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। उस केस में डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू QE(x²) अपॉन 4q इंटू E। क्यों कैंसल आउट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E(x²) बाय 4। क्लियर। अगर तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस है, इस केस में आप क्या देख रहे हो, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ रही है। क्लियर। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि देयर आर टू चार्ज पार्टिकल व्हिच आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हिच आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। इसका क्या मतलब कि व्हिच आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो उनको वेलोसिटी दी है वो वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो क्या है, सेम है। which are accelerated by the same potential difference and projected in the same electric field perpendicular to its direction, then which of the charged particle will be deflected more। तो आपकी आंसरिंग क्या होगी, both the charged particle will be deflected by same amount, because in that case deflection produces independent of charge as well as mass। Clear? So these are the 6 questions which can be asked on this article। First question is कि आपके पास पॉइंट आउट करना जाता है
सिंगल आउट करना जाता है कि डिफरेंट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किए, किन में से कौन सा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो कैसे सिंगल आउट करोगे? द चार्ज पार्टिकल विच इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट्स वो नेगेटिव होगा, विच इज डिफ्लेक्टेड अक्रॉस नेगेटिव प्लेट विल बी ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सेकंड क्वेश्चन आया था कैसे अगर हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो विच टाइप ऑफ पाथ इट विल अडॉप्ट, व्हाट यू विल से, इट विल अडॉप्ट पैराबोलिक पाथ। थर्ड क्वेश्चन आया था जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगी, QE(x²) अपॉन 2mu²। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि देयर आर टू चार्ज पार्टिकल which are projected in the same electric field perpendicular to its direction with same speed, then which charge particle will be deflected more? So you will say a charge particle whose Q by M ratio is more, whose specific charge is more, will be deflected more. Next question ये आ जाएगा कि there are two charge particle which are projected perpendicular to the direction of which are projected in the electric field in the same electric field perpendicular to its direction with same kinetic energy, then which of the charged particle will be deflected more? You will see in that case what we are getting a deflection produced in the charged particle is directly proportional to the charge. तो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि देयर आर टू चार्ज पार्टिकल which are accelerated by same potential difference are projected in the same electric field perpendicular to its direction, then which of the charged particle will be deflected more? In that case we will say because in that case if they are accelerated by the same potential difference, deflection produced in the charged particle is independent of charge as well as mass, so both will be deflected by same amount. Clear? So बच्चों this is the finishing of your electric field. ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर खत्म हो गया है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्या है, आपके पास 5 पार्ट्स हैं, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉसीज लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो हमने कूलम्ब्स लॉ कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मैंने बीच बीच में काफी प्रॉब्लम करा दी है। एक प्रॉब्लम मैं अभी आपको और भी कराता हूँ, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर है। तो थ्योरी हमने सारी डिस्कस कर ली है। तो आपके पास जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें से खूब प्रैक्टिस कीजिए, इसके मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी पढ़िए। जब भी आपको मेरा डाउनलोड, आप जब भी मेरे ये मॉड्यूल आप डाउनलोड कर पाओगे उसके बाद फिर आप ये मेरे मॉड्यूल में से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्लियर? तो एक क्वेश्चन मैं और आपको जाते जाते कराता हूं। कहता है व्हाट इट इज सर्च कि इन इलेक्ट्रिक डायपोल जिसकी स्ट्रेंथ दी हुई है, व्हाट स्ट्रेंथ इज गिवन, कहता है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, नॉट इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम lying at points -1, -2 and 3, 2 के ऊपर पड़े हुए हैं। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ वो दी हुई है E वेक्टर दैट इज 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप न्यूटन पर मीटर। तो इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपको क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, और ये आपको P वेक्टर क्या बताया था, दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2A वेक्टर, और दैट इज डॉट E वेक्टर 2A वेक्टर। अब मैंने इसकी डायरेक्शन क्या बताई थी, डायपोल मोमेंट की क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक -10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है, दूसरा +10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है। इसकी पोजीशन क्या दी हुई है, इस पोजीशन इज गिवन 3, 2 और इसकी पोजीशन क्या दी है, -1, -2 इसकी पोजीशन दी हुई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है, 2I कैप प्लस 3J कैप
माइनस के कैप, ये दिया। क्लियर? नाउ अब हमारे पास ई वेक्टर में पता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्यू की वैल्यू हमें पता है, डायरेक्ट दी हुई है 10 माइक्रो कूलम, मींस 10⁻⁵ कूलम। रहेगी बात 2a वेक्टर की, तो देखिए 2a वेक्टर क्या होगा, दिस इज 2a वेक्टर, ये 2a वेक्टर है, ये 2a वेक्टर है। तो इस 2a वेक्टर को क्या लिखेंगे, ये वेक्टर की टेल है, ये वेक्टर की हेड है। जब भी वेक्टर की टेल और हेड दिए हो तो हेड में से क्या करते हैं हम, टेल के कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वेक्टर लिखा जाता है -1 -3 आई कैप प्लस क्या होगा -2 जे कैप। तो ये क्या बन जाएगा, -4 आई कैप -4 जे कैप। ये आपके पास क्या आ गया, व्हाट इट इज दिस इज योर 2a वेक्टर। तो आपके पास u क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू की वैल्यू रख दें, कितनी है, दैट इज 10⁻⁵। 2a वेक्टर की वैल्यू कितनी है, -4 इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप डॉट ई की वैल्यू रख दें 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। क्लियर? तो क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 10⁻⁵, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो ये क्या बन जाएगा 2, जे के साथ क्या आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 5। 20 इंटू 10⁻⁵, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द atom. Clear? So thank you very much बच्चे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। सो हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।